वेलकम टू माय न्यू व्लॉग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। और आज है नवरात्रि का डे 9। तो आज ना मुझे बहुत सारा काम है। सुबह के 6 बज रहे हैं। आप सबको तो पता ही होगा कि कन्या पूजन, जो 9 कन्याओं की हम पूजा करते हैं और उनको भोजन कराते हैं, वो आज के दिन ही होता है। तो आज का दिन है मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस दिन का मैं बहुत दिनों से वेट कर रही हूँ, लगभग 8 दिनों से वेट कर रही हूँ। तो चलिए मेरे किचन में और देखिए कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो आज फ्रेंड्स नवरात्रि का डे 9 था और आज हम सिद्धिदात्री माँ की पूजा करते हैं। और कहा जाता है कि ये जो माता हैं हमारी जितनी भी मनोकामना होती हैं उनको सिद्ध करती हैं। तो सबसे पहले अभी मैं रेडी हो गई हूँ और रेडी होकर नीचे आ गई हूँ और यहाँ पर सबसे बैठकर थोड़ी सी बातें कर रही थी। और इसके बाद मम्मी से डिस्कस कर रही थी कि क्या क्या चीज़ें करनी है। जैसे मुझे आज माता के लिए बनाना है प्रसाद, और माता के लिए ही नहीं, जो 9 कन्या हैं उनके लिए भी, फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। तो थोड़ा सा मैं नर्वस हो रही थी, क्योंकि पहले जब भी मैंने बनाया है छठ पूजा में या फिर और भी कोई त्यौहार में, तो वहाँ पर मेरे साथ मेरी बहनें होती हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है। और जब आप प्रसाद बनाते हैं तो उसमें थोड़ा डर लगता है कि कहीं चीनी ज़्यादा ना हो जाए, नमक कम ना हो जाए, इस तरह से। तो फिर भी मैं ना बहुत भगवान की आरती गा कर और थोड़ा सा प्रेयर करके मैंने स्टार्ट किया था खाना बनाना। तो अभी नीचे वाले किचन में आ गई हूँ और अभी ना जो स्टार्टिंग में जो थोड़ी बहुत तैयारी है वो कर ले रही हूँ। जैसे आज मुझे बनाना है खीर, पूड़ी और चने की सब्ज़ी। तो अभी सबसे पहले ये वाला पतीला देखिए, जो पीतल वाला है, इसमें मैं सब कुछ बनाऊंगी। लेकिन हाँ, मेरे पास सब्ज़ी बनाने के लिए फ्रेंड्स कुछ पीतल का प्रेशर कुकर नहीं है। तो सब्ज़ी ना मैं ऐसे न्यू वाले कुकर में ही बना रही हूँ, नया मैंने ख़रीदा है। और यहाँ पर ना मैं और मम्मी जी हम दोनों मिलकर फ्रूट्स को अच्छे से धो कर रख रहे थे, क्योंकि माता पर चढ़ाना है। और यहाँ पर ये बच्ची को देखिए, ये नव कन्या बनकर आई है हमारे घर में खाने के लिए। बहुत पहले ही आ गई थी ये, 6 बजे ही सुबह आ गई थी। और जो गाना बजा था ना दुर्गा माँ का, उस पर एकदम अच्छे से ठुमक रही थी। तो मैंने इसका ना एक छोटा सा वीडियो ले लिया। और अब मैं तैयारी करूँगी खाना बनाने की फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए दादी जी, जहाँ मैं खाना बना रही हूँ ना उसके सामने बैठी हुई हैं और मुझे इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि ऐसे करो बहू, वैसे करो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्यूट लगता है जब भी दादी मुझसे कुछ कहती है तो। और सबसे पहले मैं यहाँ पर ना जो चूल्हा है वहाँ पर अगरबत्ती दिखा रही थी, थोड़ा सा अग्नि देवता से जो भी है माफ़ी वगैरह मांग ले रही थी कि भगवान जी कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, और आज का जो खाना बने वो बहुत ही टेस्टी बने। और हमारे यहाँ पर होता है ऐसा, आप सब भी बहुत लोग करते होंगे, कि हम जिस भी चीज़ को यूज़ करते हैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल रहते हैं। जैसे जो बर्तन है, जो चूल्हा है, उसको हम बहुत मन में धन्यवाद देते हैं। तो इसी तरह से ना फ्रेंड्स, मैं भगवान जी का जो ओम जय अम्बे गौरी है वो थोड़ा सा गुनगुना के मन में उनका ध्यान करके खाना बना रही थी। और आपको तो पता ही है कि जब भी आप प्रसाद बनाते हैं और प्योर मन से बनाते हैं, और मैंने ड्रेस भी बिल्कुल वाइट कलर की पहनी थी ताकि उसके अंदर वाइब्रेशन बहुत अच्छी जाए, तो प्रसाद का टेस्ट वैसे भी बहुत अच्छा आता है। तो बनाया तो था मैंने, लेकिन माता की कृपा से ना टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था प्रसाद का। और फ्रेंड्स, पहले तो मैं ये सब पूजा पाठ ज़्यादा नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे मोस्ट ऑफ़ द टाइम पढ़ना होता था। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि जो मैंने अपने लिए स्ट्रगल किया ना, जो पढ़ाई करी, वो उसने ना मेरी लाइफ चेंज कर दी। और इतना मैं कह सकती हूँ कि लक्ष्मी जो है ना वो आपके पास आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन एक बार सरस्वती माँ आपके घर आ गई तो फिर कभी आपके पास से नहीं जाएंगी, और वो आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। और मेरे साथ सेम टू सेम ऐसा ही हुआ है फ्रेंड्स। आप में से बहुत लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि दी, जब भी मैं पढ़ाई करती हूँ तो मुझे बुरा लगता है कि मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे सास ससुर हैं, उनको मुझे देखना भी होता है। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, आप ना सबसे अच्छा अपनी फैमिली के लिए जो कर सकती हैं वो है आपकी पढ़ाई। क्योंकि आपको पता है, लड़की जो होती है ना वो घर में सबसे मेन सदस्य होती है। घर का जो केंद्र है वो एक महिला ही होती है। आपके घर में जो कुछ भी होगा वो आपकी मर्ज़ी से होगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पढ़े लिखे रहिए, आपको दुनियादारी की समझ हो। क्योंकि अगर आप घर में रहेंगी, बंधन में रहेंगी, बाहर कभी कभी जाएंगी, तो समझिए आप दुनिया को तो देख ही नहीं रही हैं। और अगर आप दुनिया नहीं देख रही तो आप अंधेरे में हैं। और जब आप अंधेरे में हैं तो फिर आप अपने बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दे पाएंगी। या फिर अगर आपके, देखिए मैं एक सिंपल सा रूल जानती हूँ कि जैसे मैं जॉब पर जाती हूँ तो मुझे स्कूल में बहुत सारी कभी कभी टेंशन होती है, अलग अलग तरह का टेंशन होता है। अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो उसको पॉइंट आउट किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चेकिंग पे आए और
थोड़ा सा 1-2 गलती मेरे कॉपी में मिल जाए तो मुझे डाँट पड़ती है। तो इस चीज़ को मैं अपने हस्बैंड के लिए भी समझ पाती हूँ कि ये मेरे साथ हो रहा है तो मेरे हस्बैंड के साथ भी हो रहा होगा। तो उनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को मैं अच्छे से समझती हूँ, तो इसीलिए हमारा तालमेल अच्छे से बैठता है। तो जब आप बाहर जाएँगे ना फ्रेंड्स, तो आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जिससे कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को ज़्यादा समझ पाएँगे। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, जब हम घर में रहते हैं ना तो हमारी हरकतें बहुत बचकाने हो जाते हैं। जैसे हम छोटी-छोटी बातों में बुरा मान जाते हैं। कोई हमारी चुगली कर देता है तो उसको दिन भर दिमाग में सोचते रहते हैं। कोई हमें किसी तरह से कुछ कहता है तो हम उसको और बढ़ा-चढ़ा कर जवाब देते हैं। और असली में ये सारी चीज़ें ना किसी भी काम की नहीं है। आपकी लाइफ में ये कहीं भी स्टैंड नहीं करती है, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर आपको मतलब रियल वैल्यूज़ कमानी है ना, तो आप पढ़ाई कीजिए और बाहर निकलिए। फिर आप देखिएगा कि जब आप बाहर जाएँगे ना, आपके पास इन फालतू चीज़ों के लिए कोई काम नहीं रहेगा। क्योंकि आप खुद समझिए कि अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, तो उससे आपका क्या हो जाएगा बताइए? कुछ नहीं होगा आपका। वो आपके बारे में सोच रहा है, वो सोचता ही रहेगा। आप चाह कर भी उनकी सोच को नहीं बदल सकते हैं। तो भलाई इसी में होती है कि हम अपने काम पे फ़ोकस करें। और मेरे साथ अब क्या होता है कि अब कोई मेरी बुराई भी करता है ना फ्रेंड्स, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे बहुत सारा काम है, मुझे उसको देखना है, मुझे अपने स्कूल में क्या टीएलएम बना कर ले जाना है, बच्चों को कैसे सिखाना है, कैसे कल कौन से कपड़े पहन कर जाना है, इस पे मेरा ध्यान रहता है। मेरा इस पे ध्यान रहता ही नहीं कि वो क्या कह रहा है। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं बाहर जा रही हूँ, तो 10 लोग कुछ ना कुछ कहेंगे और कहने वालों को कोई रोक नहीं सकता है। तो इसीलिए मैंने ना अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं जॉब के बाद और ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ। क्योंकि नेगेटिव बातें सुनने के लिए, उनको समझाने के लिए और देखने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। और मैं आपसे भी यही चाहती हूँ कि आप अपने गोल पर इतना डेडिकेटेड हो जाइए, इतनी मेहनत कीजिए कि बाहर की नेगेटिविटी के लिए आपके पास कोई टाइम नहीं रहे। और फिर देखिएगा फ्रेंड्स, आपके भी सारे सपने पूरे होंगे। और अभी फ्रेंड्स, अब मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ और पहली बार मैं पीतल के कढ़ाई में पूड़ियाँ बना रही हूँ। पहले मैंने बनाया है लेकिन वो छठ के लिए ठेकुआ बनाया है, तो थोड़ा सा डर रही थी कि पता नहीं कैसा बनेगा। लेकिन हाँ, धीरे-धीरे करके मतलब स्टार्टिंग में 1-2 पूड़ी तो उतना अच्छा नहीं निकला था, लेकिन बाद में फिर धीरे-धीरे पूड़ियाँ ना अच्छी-अच्छी मतलब गोल-गोल और फूली-फूली पूड़ियाँ निकलने लगी। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर खीर, सब्ज़ी और पूड़ियों का काम हो गया ख़त्म। आपको देखकर मुझे लग नहीं रहा होगा कि मैं 8 दिनों से केवल फलाहार पे हूँ, मतलब केवल फ्रूट्स खा के हूँ। क्योंकि पता है फ्रेंड्स, मतलब 9 दिनों तक ना मुझे ऐसा फ़ील ही नहीं हो कि मुझे कुछ खाना चाहिए या किसी भी चीज़ की क्रेविंग नहीं हुई। कोई भी चीज़ बाहर का देखकर मुझे एक भी लालच नहीं आया। पता नहीं, शायद दुर्गा माँ का आशीर्वाद रहता है हमारे ऊपर, इसलिए हम ना ज़्यादा मतलब वो फ़ील नहीं करते कि मुझे नमक खाना है या कुछ और खाना है। तो फाइनली देखिए, अब पंडित जी आ गए हैं और सारा काम भी मैंने कर लिया है। और अभी ना मैं रेडी होकर आऊँगी, क्योंकि सूट पहनकर तो ऑब्वियसली मैं पूजा नहीं करूँगी। हर दिन एक ही साड़ी पहनकर पूजा कर रही हूँ। आज लास्ट दिन है फ्रेंड्स, और यहाँ पर ना पंडित जी स्वास्तिक बना रहे हैं और हमें ना हवन यहाँ पर करना है। हवन हम बाहर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा पूजा रूम छोटा है और ऐसे खिड़कियाँ नहीं है उसके अंदर कि अगर धुआं होगा तो वो धुआं बाहर जा सके, तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो जाएगा। तो हम आज ना आसन लगाकर बाहर ही सब लोग बैठेंगे। और नवरात्रि में मैं इतना पॉजिटिव फील कर रही हूँ ना फ्रेंड्स, मतलब एक भी नेगेटिविटी नहीं आ रही है। कोई नेगेटिव थॉट आ भी रहा मन में ना, तो मैं उसको इग्नोर कर दे रही हूँ। नमः स्वाहा सर्वे सर्वे सर्वनाम नमः स्वाहा ओम सिद्धवती सहिताय नमः स्वाहा चलिए दीजिए। ओम सूर्याय नमः स्वाहा चंद्रमसे नमः स्वाहा भौमेश्वराय नमः स्वाहा बुधेश्वराय नमः स्वाहा शुक्रेश्वराय नमः स्वाहा कल्पनेश्वराय नमः स्वाहा रंगराहवे नमः स्वाहा केतवे नमः स्वाहा श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यां नमः स्वाहा ओम स्वाहा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 9 कन्याएं आ गई हैं, मतलब इस तरफ जो बैठी हुई ना सोफ़े की तरफ, उनकी मुझे पूजा करनी है। और अपोजिट साइड में बहुत सारी बच्ची लोग आई थी, तो उनको हमने बस ऐसे ही खाना खिलाया है। तो पैर धोने का काम मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि उन्होंने भी 9 दिनों का उपवास रखा था। तो ये पैर धो रहे हैं और मैं ना एक हैंकी लेकर उनके पैर को अच्छे से पोंछती जा रही हूँ। और सारे बच्चे इतना खुश होते हैं ना। और आपको मैं बताऊँ, मुझे ना अपने बचपन की याद आ गई कि जब मैं बचपन में जाती थी खाने के लिए सबके घर में, तो हमारे साथ भी ऐसे ही ट्रीटमेंट होता था। तो बहुत सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती थी। सेलिब्रिटी वाली नहीं, मतलब
मतलब ऐसा लगता था कि मैं ही दुर्गा माँ हूँ। तो मैं समझ सकती थी इनके मन के भाव को, तो कि इनको भी ऐसा ही लग रहा होगा कि हमारे अंदर देवी है और शायद इनके अंदर रहती भी हैं देवी माता। और इसके बाद मम्मी जी देखिए आलता लगाने का काम कर रही हैं। तो अभी ना हमें इनका श्रृंगार करना है, जितने भी 9 कन्या हैं उन सब का। तो मम्मी जी आलता लगाएंगी और मैं सबको चूड़ियाँ पहनाऊँगी और उनको बिंदी लगाऊँगी। और फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ ना एक मज़ेदार बात बताती हूँ। मतलब 9 कन्याएं होती हैं और एक ना हम भैरव बाबा बनाते हैं जो कि एक लड़का होता है। तो वहाँ पे देखिए जो रेड शर्ट में बैठा हुआ है लड़का, वो भैरव बाबा है। तो जैसे ही मैंने सबको चूड़ियाँ पहनाना शुरू किया, वो ना रोने लग गया। वो कह रहा था कि मुझे भी चूड़ियाँ पहनाओ, मुझे भी बिंदी लगाओ। तो एंड में मतलब पहले तो हमने उनको समझाया कि बेटा आप मत लगाओ, आप तो लड़के हो ना, तो पर वो मान ही नहीं रहा था। तो एंड में मैंने ना उनको भी चूड़ियाँ पहनाई, उनको भी बिंदी लगाई। और मैंने ना उनके लिए एक बैट बॉल ख़रीदा था कि अगर वो रोने लगेंगे तो उनको बैट बॉल दे दूँगी, लेकिन नहीं, उनको चूड़ियाँ ही पहननी थी। तो मैंने पहना दी और एंड में पता है वो मेरे से लिपस्टिक मांग रहे थे। और वो बहुत ही प्यारे थे, मतलब 3 साल के थे तो उनको उतना ज़्यादा दिमाग नहीं था। लेकिन हाँ बहुत क्यूट लगा मुझे ये चीज़। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये मेरे झुमके कितने प्यारे लग रहे हैं। और आपको पता है फ्रेंड्स जब भी अब मैं कोई त्यौहार करती हूँ तो मैं झुमके ज़रूर पहनती हूँ, मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और इनको पहनने के बाद ना ऐसा लगता है कि फेस पे रौनक आ गई। और मेरे हस्बैंड ना मुझे हमेशा ताना देते हैं कि रईस तो तुम हो, मैं थोड़ी रईस हूँ, तुम तो 1.5 लाख 2 लाख के जेवर पहन के घूमती रहती हो। लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं, तो अब मैं क्या करूँ बताइए। और आप में से बहुत लोग फ्रेंड्स मेरे से पूछ रहे थे कि दी आपने झुमके का प्राइस नहीं बताया। तो मेरे जो झुमके हैं फ्रेंड्स वो मैं आपको अप्रॉक्स बताती हूँ, 1.5 लाख मतलब राउंड फिगर में कर लें तो उतना पड़ा है मुझे झुमके लेने का। और यहाँ पर अब देखिए सारा श्रृंगार हो गया है 9 कन्याओं का। और इनको अब ना मैं हैंकी ऊपर में मतलब जो रुमाल होता है वो दे रही हूँ और अभी इनके लिए खीर निकाल रही हूँ। इट्स लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बचपन से सोचती थी कि जब भी मैं बड़ी होंगी ना तो मैं नवरात्रि ज़रूर करूँगी। लेकिन हाँ वैसा होता है ना कि माता को जब आपके घर में आना होता है तभी आती हैं। तो इस बार मतलब संयोग ऐसा बना कि मैंने नवरात्रि किया तो मेरी सासू माँ ने भी और मेरे हस्बैंड ने भी। और मुझे इतना अच्छा लगा कि कम से कम फैमिली के 3 मेंबर्स जो हैं वो उपवास रख रहे हैं। और ये 9 दिन ना बहुत ही मतलब बहुत बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा लगा मुझे। और यही चीज़ ना फ्रेंड्स मैं आपको कहती हूँ कि जिस दिन आप अपने अंदर से ये सोच निकाल देंगे कि मेरे हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है वो मेरी भी प्रॉपर्टी है, अगर उनका इतना ज़मीन है तो वो मेरा भी है, नहीं आपको ये सोच नहीं रखनी है। जिस दिन आप ये सोचने लग जाएंगे ना कि मेरी ज़िंदगी है और अगर मैं अपनी ज़िंदगी में अपने लिए एक घर भी ना बना सकूं तो क्या ही ऐसी ज़िंदगी। तो अगर आप ये सोच रखेंगे कि मुझे अपने से अपने सपने पूरे करने हैं, हाँ उसमें टाइम लग सकता है थोड़ा, जैसे मेरा भी एक ड्रीम है कि मैं अपना घर खुद बनाऊंगी, तो उसके लिए ना हम मेहनत करते हैं। और जब आप अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं तो आप ना दूसरों से उम्मीद कम रखते हैं, दूसरों से उम्मीद कम रखेंगे तो हर्ट कम हो। प्रेम से बोलो अरे वाह। तो यस सारी 9 कन्याओं ने भोजन कर लिया है और अब ना इनको हम देंगे खोइछा। आप खोइछा का मतलब समझते हैं या नहीं मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ। ये एक बिहारी टर्म है और इसमें ना जब भी मतलब किसी बेटी की विदाई होती है, हम उनको विदा करते हैं तो उनके आंचल में सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, जो भी आपको मन है फल, वो सब बांध के देते हैं उस ले जाने के लिए। तो अभी जो यहाँ पर है ना जितनी भी 9 कन्या, तो उनको हम उस हैंकी में दे रहे हैं, अक्षत दे रहे हैं। मैं तो अपने तरफ से बहुत कुछ दे रही हूँ, जैसे क्लिप, क्लचर, रबर बैंड, इस तरह की चीज़ें, बिंदी, साज सजावट का भी, और सेब, केला ऐसे करके दे रही हूँ ताकि बच्चों को ना अच्छा लगे। मैंने वो चीज़ें दी हैं जिससे उनको खुशी मिले। ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा पढ़ाई लिखाई का ही सामान दें। और बच्चे ना मतलब क्लिप के लिए तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो बेबी क्लिप होता है ना जिसमें थोड़ा कुछ बना होता है, फ्लावर, परी, ये सब, वो वाला मैंने दिया है। तो ये ना सब खुश हो गए थे। और ये देखिए ये जो भैरव बाबा है ना, ये भी यहाँ पर मांग रहे थे कि मुझे भी क्लिप दो। तो उनको भी मैंने सब कुछ दिया है। ये देखिए ये बैट बॉल लेने से ना इनकार कर रहे थे, ये कह रहे थे कि नहीं ये बैट बॉल नहीं चाहिए, जो सारी लड़कियों को मिला है वो मुझे चाहिए। और बगल में ना उनकी बहन है, उसको ही मना कर रहे थे कि तुम भी मत लो। तो फाइनली अब मैं सबको पैर लागूंगी। पैर लागने का मतलब होता है कि सबके पैर छूऊंगी और उनसे आशीर्वाद लूँगी। और आपको एक बात बताऊं फ्रेंड्स, बचपन में जब मैं 9 कन्या बनकर गई थी ना खाना खाने के लिए, तो वहाँ पर ऐसे ही हुआ था कि आंटी ना सबको ऐसे पैर लाग रही थी। तो
जब मेरी बारी आई ना तो मैंने पैर हटा दिया था और मैं भाग गई थी वहाँ से उठ के कि ये तो बड़ी हैं तो ये मुझे प्रणाम क्यों कर रही हैं। और फिर ना मुझे मम्मी से बहुत डांट मिली थी, उन्होंने कहा था कि ऐसे नहीं करना चाहिए, अब कोई पैर लागे तो उनको आशीर्वाद देना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर याद आ गई और अभी सारे बच्चों को मैं ऐसे हग करूँगी। और मैं ना उनको कह रही थी कि अगले साल फिर आइएगा। तो वो लोग कह रही थी हाँ हाँ भाभी हम आएंगे, क्योंकि बहुत लोगों की मैं यहाँ पर भाभी लगती हूँ। तो कह रही थी कि आएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर इनको मैंने बहुत प्यार से मतलब विदा किया दरवाजे तक। और इसके बाद ये पूजा जो है यहीं पर ख़त्म हो गई फ्रेंड्स। और मुझे मतलब करके जितना मज़ा आया मैं आपको क्या बताऊँ, आपको मेरी वीडियो देखकर पता चल रहा होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।